डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे अनंत श्रेणी। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है ना। सीरीज क्या होती है? देखो, यदि u1 एक अनुक्रम है तब व्यंजक u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू डैश डैश u1 प्लस अप टू डैश डैश अनंत श्रेणी कहलाता है। श्रेणी को समेशन ऑफ u1 n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट या नॉर्मली समेशन u1 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात समेशन u1 इक्वल टू क्या हुआ? u1 प्लस u2 प्लस अप टू डैश डैश। अर्थात इसमें अनंत पद होते हैं और एक पद होता है, उसके उत्तरोत्तर पद एक निश्चित नियम के अनुसार आता है। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले श्रेणियाँ पढ़ी भी हैं, जैसे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इसी टाइप है ना। श्रेणी का अभिसरण क्या होता है? देखिए, श्रेणी का अभिसरण, अभिसारी श्रेणी, कन्वर्जेंट सीरीज बोलेंगे उसको, वो क्या होती है? श्रेणी समेशन u1 अभिसारी होगी यदि इसका योग अद्वितीय रूप से परिमित हो। अर्थात जो समेशन u1 है, जिसके सभी पद हैं उनका कोई एक योग आए और वो संख्या क्या हो? एक परिमित राशि हो और अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट सीरीज, अभिसारी श्रेणी। श्रेणी समेशन u1 से संबद्ध आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn अभिसारी हो तो भी हम श्रेणी को क्या कहते हैं? अभिसारी श्रेणी कहते हैं। ये इससे संबद्ध आंशिक योगफलों का अनुक्रम, अर्थात यहाँ S1 क्या होगा? फर्स्ट पद का योग, ठीक है ना, जैसे u1। S2 क्या होगा? u1 प्लस u2। Sn क्या होगा? u1 प्लस u2 अप टू डैश u1। तो ये जो Sn अनुक्रम है ये अभिसारी है, तो भी सीरीज कैसी होगी? अभिसारी सीरीज। इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर समेशन u1 अभिसारी होगी यदि, फाइनली इसको रिजल्ट में किस रूप में लिख सकते हैं? समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनाइट u1 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट समेशन ur r इक्वल टू 1 से n। अर्थात u1 u2 अप टू डैश u1 और n टेंड्स टू इन्फाइनाइट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? यही आ जाएगा हमारा u1 प्लस u2 अप टू डैश लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट Sn इक्वल टू s। अर्थात श्रेणी के अनंत पदों का योग n टेंड्स टू क्या है? इन्फाइनाइट। अनंत पदों हैं उनका योग क्या आ जाए? s। अब बात आती है अपसारी श्रेणी, डाइवर्जेंट सीरीज। श्रेणी समेशन u1 अपसारी श्रेणी होगी यदि इससे संबद्ध योगफलों का अनुक्रम Sn क्या हो? अपसारी हो। अर्थात हम कह सकते हैं जो Sn n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब उसके अनंत पद हैं उनका योग प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा हो या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो वो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट अपसारी होगी। अब एक थर्ड सीरीज होती है जो दोलायमान श्रेणी, अर्थात श्रेणी समेशन u1 दोलायमान श्रेणी कहलाती यदि यह न तो अभिसारी हो और ना ही अपसारी हो। अर्थात उसका मान अनंत प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी नहीं है और अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? सीरीज दोलायमान सीरीज। अर्थात न अपसारी है और वो न अभिसारी। अब जैसे हम गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण देखते हैं, तो गुणोत्तर सीरीज क्या होती है? a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, तो सीरीज यही होती है। एक निश्चित नियम से पद आ रहा है ना, a है इसको r से मल्टीप्लाई किया, ए आर इसको r से किया तो ए आर स्क्वायर, जिसको हम सारोनुपात बोलते हैं r यहाँ। तो r का मान यदि इसका मॉडुलस 1 से छोटा है तो उसका Sn का सूत्र क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। r का मान 1 से बड़ा होता है तब Sn इक्वल टू क्या होता है? a r के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो अब हम देखते हैं कि किस केस में ये कन्वर्जेंट होती है। तो केस फर्स्ट लेते हैं, वहन मॉडुलस r लेस देन 1, मतलब r का मान क्या है? 1 से छोटा है, और मतलब माइनस 1 से बड़ा और 1 से छोटा, तब लिमिट Sn
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इजक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इजक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर होगा। क्यों? क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी जाएगा, अगर r का मान क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो r की पावर n क्या हो जाएगा, 0। सिंस यहाँ हम लिख सकते हैं r की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, इसलिए r की पावर n क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ 0 करने पर ही क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। अर्थात गुणोत्तर श्रेणी है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। देखो ये एक फिक्स मान आएगा, a क्या है, यहाँ प्रथम पद है, और r क्या है, इसका सारानुपात जो कि 1 से छोटा है। तो इस केस में r का मॉडुलस जब 1 से छोटा है तब सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। व्हेन r ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो r का मान, तब सीरीज कैसी होगी। इसके लिए हम देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इजक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए। अभी ये सूत्र लेंगे हम काम में, r जब बड़ा है तो ये सूत्र लगता है, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इजक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी। क्यों? सिंस r ग्रेटर देन 1 और उसकी पावर n करेंगे और n किधर है, इन्फिनिटी की तरफ, तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, अब हम देखते हैं r इजक्वल टू 1 हो तब उसका अभिसरण क्या होगा। r इजक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसकी सीरीज कैसी हो जाएगी, a प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू डेड एस। तो यहाँ एस एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, अर्थात इसके अनंत पदों का योग करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, हम किस रिजल्ट पे पहुँचे हैं, गुणोत्तर श्रेणी में a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू डेड एस में श्रेणी अभिसारी होगी जब मॉडुलस r लेस देन 1 हो या -1 से बड़ा r और 1 से छोटा। अपसारी होगी जब r का मान 1 से बड़ा हो। यहाँ देखिए जैसे कि ये 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 पावर 3 अप टू डेड एस। यार r इजक्वल टू 1/3 और a इजक्वल टू क्या है, 1, तो एस एन इजक्वल टू a 1 माइनस आर इजक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 इजक्वल टू 3/2। अर्थात इसका योग कितना है, 3/2, जो कि परिमित वैद्युतीय रूप से विद्यमान में। अतः यह सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट, अभिसारी। थैंक यू।